हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का चैप्टर नंबर 2.2 के क्वेश्चंस। और हमने तो पीछे भी कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन और भी कुछ है ऐसे प्रश्न जो बहुत बहुमूल्य प्रश्न जिसको कह सकते हैं, मतलब कि जो VVI जिसको हम लोग कहते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। और इसी प्रश्न से चैप्टर नंबर 2.2 से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 2 नंबर का एक प्रश्न तो ज़रूर ही कर पाएंगे। तो चलिए, आज ज़्यादा बोलने का नहीं है, सिर्फ हम लोग डिस्कशन पर ध्यान देते हैं, स्टडी पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे के चैप्टर में भी कुछ पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद को। पद के अनुसार भी कितने प्रकार के होते हैं जो हमने देख लिया था, बहुपद के घात भी पढ़ लिए थे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हमने अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद में सभी बहुपद के शून्यक निकालना है। जैसे कि हमने बताया था आप सभी को कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका कितना शून्यक हो सकता है। तो द्विघात बहुपद का सिर्फ 2 शून्यक होता है। और इसी प्रकार से जो होते हैं रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, और रैखिक बहुपद का सिर्फ 1 शून्यक होता है। क्योंकि इस कारण से कि रैखिक बहुपद में किसी भी चर के पावर सिर्फ 1 होता है, और जितना पावर रहता है उतना हम सभी को शून्यक निकालना होता है, उतना ही शून्यक होते हैं। और त्रिघात बहुपद के बारे में भी समझे थे कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद का भी 3 शून्यक होते हैं, क्योंकि उसके अधिकतम पावर 3 होते हैं। तो चलिए आज उसी का शून्यक निकाल कर समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न दिए हुए रहते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हम लोग किताब से चल देते हैं। सबसे पहले किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार चल देते हैं कि क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। 2.2, हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न हम सभी ने स्टडी कर लिया था, x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 दिया हुआ है। तो इसको हम सभी ने बना लिया है और सिद्ध करके देख लिया है। अब यहाँ पर एक और है, 1 और 2 कर लिए थे। अब 3 नंबर प्रश्न में आते हैं। 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 6x का स्क्वायर और माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो सबसे पहले तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन एक द्विघात बहुपद का तरीका होता है कि द्विघात बहुपद को हम लोग किस प्रकार से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस में c। यानी कि कहने का मतलब है कि c के साथ x का पावर 0 ऐड रहता है। इसे किस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि x के साथ x के पावर 0 ऐड रहता है। तो आप सभी को एक बात पता होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के पावर में हम लोग 0 कर देते हैं तो उसका मान सिर्फ 1 हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर c के साथ x के पावर यदि 0 कर देते हैं तो यहाँ पर 1 से गुना हो जाता है, और यहाँ पर सीधा से इस c हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर, मतलब कि c के साथ में x का पावर 0 होता है। और द्विघात बहुपद में x का स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में cx के पावर 0 इसके आगे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पहले व्यापक रूप है, जिस प्रकार से सरिया लेते हैं या तो उसे उसी प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6x स्क्वायर और यहाँ पर x को अलग कर दिया है, तो पहले यहाँ पर लाते हैं व्यापक रूप के अनुसार और माइनस में 3। अब यहाँ पर ये संख्या हो गया व्यापक रूप में, ये जो द्विघात बहुपद होता है उसके व्यापक रूप में आ गया है। अब इसे हम लोग मान निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। पहले जो दिया हुआ था उसको से हम लोग को मान निकालने में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती थी। अब इसे हम लोग आसानी से बिल्कुल चुटकी बजाते
आंसर ला सकते हैं। तो चलिए पुनः उसी व्यवस्था पर चलते हैं। जैसे कि इसका काम क्या था, तो सबसे पहले तो इसका काम होता है कि ए है और सी है, इन दोनों को अपने मन में मस्तिष्क में ही गुना करना है। तो इसे गुना करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 में 3 से गुना किए तो 6 तिया 18 होता है। अब 18 यहाँ पर आ गया है। 7 को ऐसा योज में तोड़ना है, योगफल में तोड़ना है कि दोनों को जब हम गुना करें तो यहाँ पर 18 आ जाए। और वह कौन ऐसा संख्या है जिसका योग करें या अंतर करें तो 7 आना चाहिए, लेकिन गुणनफल करें तो 18 आना चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं 7 को किस प्रकार से जोड़कर लाया जा सकता है। और एक बात यहाँ पर 18 है, मतलब कि सिर्फ सिंगल अंक रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसको तोड़े तो एक अंकीय होना चाहिए, 2 अंकीय नहीं। जैसे 2 अंक वाली होती है उस प्रकार से नहीं। और 2 अंक चालू होता है सिर्फ 10 से, उससे पहले की संख्या 1 अंकीय होता है। तो चलिए इसे तोड़ देते हैं। पहले 7 है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक संख्या माइनस में होगा, कोई भी संख्या माइनस में होगा और कोई एक संख्या प्लस में होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5 और एक और लेते हैं 1 प्लस में 6, तो ये 7 आता है। फिर 3 प्लस में 4, इतना संख्या है। तो इतना संख्या को तो ऐड करते हैं तो 7 आता है। क्या इसे गुना भी करते हैं तो 18 आता है, यह भी चेक करना है। तो 7 5 में यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 5 दूना का 10 होता है और 10 हमें नहीं लाना है। 6 में 1 से गुना करते हैं तो 6 आता है और 4 में 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 आता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस संख्या से हमें काम चलने वाला नहीं है। तो अब कौन संख्या है? अब ऐसा संख्या सोचिए कि घटाने पर 7 आए और गुना करने पर 9 आए। तो ऐसा संख्या 9 है। यदि 9 में से 2 को घटाते हैं तो 7 आता है और 9 में 2 को ऐड करते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 18 आता है। यानी कि हमारा जो 9 है और 2 है यहाँ पर सेट हो रहा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर होता है कि 9 को किस स्थान पर रखना है और 2 को किस स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं को जब गुना किए हैं तो यहाँ पर माइनस आया है और यहाँ पर जब जोड़े हैं या घटाए हैं तो अंक हमारा माइनस में आया है। यानी कि जो बड़ा संख्या होगा वह माइनस होगा। तो यहाँ पर से 6x का स्क्वायर और माइनस में 9x और प्लस में 2x रखना है और माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, माइनस और प्लस को जब गुना करते हैं तो माइनस आता है, ये तो सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर से देखिए 6 तिया 18 होता है और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18 होता है और यहाँ पर 7 में x का स्क्वायर लगा हुआ है तो x स्क्वायर करेंगे और x में x से गुना करेंगे तो हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मान जो है कुछ हद तक आ गया है। अब सिर्फ हमें कॉमन लेने का बारी है और कॉमन लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन ऐसा संख्या है जो 6 में भी है और 9 में भी है? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है और जब 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3 होता है और दोनों में 3 मिल रहा है, मतलब कि 3 बाहर निकल सकता है। यहाँ पर भी x है और x स्क्वायर में भी x है, तो इसमें से एक x को बाहर निकाल लेते हैं। 3 दूना के 6, 2 को अंदर, इसमें से एक x बाहर निकल गया है तो एक x यहीं पर रह जाएगा। अब माइनस में यहाँ पर से 3x बाहर निकल गया है तो सिर्फ 3x बच जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, सिर्फ 3x नहीं। तो इसका यहाँ पर 2x माइनस में 3 आ गया। अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर से प्लस कॉमन ले लेते हैं। इसमें से ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो एक ऐसा संख्या होता है जिसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं गुना में। यदि किसी भी संख्या से हम लोग 1 में गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है जो बड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक इसमें से कॉमन निकाल कर 2x माइनस में 3 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस में 3 और 2x माइनस में 3 ये दोनों सेम मिल रहा है।
तो इसको कॉमन अलगे से ले लेते हैं, 2x माइनस में 3 और इंटू में 3x और प्लस में 1, इसको एक साथ करते हैं। अब यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए दोनों को बराबर में 0 करना पड़ेगा। माइनस में 3 बराबर 0, 3x प्लस में 1 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस में 3 है, 2x माइनस में 3 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, x बराबर में 3/2 आ गया। अब यहाँ पर से 3x यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, x बराबर गुना से भाग में माइनस में 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग शून्यक तो निकाल लिए हैं, लेकिन इसमें से कह रहा है कि उसको भी निकाल कर बताइए कि योगफल क्या निकाले हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो योगफल का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से सही है कि नहीं है। और जो गुणनफल है उसको हिसाब से भी देखना है कि यह शून्यक सही है कि नहीं है, चेक करने का प्रक्रिया के अनुसार। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा का मान कह सकते हैं कि 3/2 आया है और बीटा का मान माइनस में 1/3 आया है, माइनस में 1/3। अब यहाँ पर से एक फॉर्मूला होता है दोनों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है और अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 3/2, बीटा का मान दिया हुआ है माइनस में 1/3 बराबर में माइनस b कौन है तो b यहाँ पर से हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 7 और बटा में a के स्थान पर 6 है तो 6। अब यहाँ पर से दोनों को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 2 से भाग देंगे तो 3 बार और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और माइनस में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 7/6। अब यहाँ पर से 9 में से यदि 2 को घटाते हैं तो 7/6 आता है और फिर 7/6, यानी कि योगफल के अनुसार यहाँ हम लोग देखें तो हमारा जो मान है वह सही आ गया है। अब गुणनफल के अनुसार देखना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a और अल्फ़ा का मान यहाँ पर से आया है 3/2 इंटू बीटा का मान माइनस में 1/3 और c का मान यहाँ से है, c का मान 3 और a का मान 6 दिया हुआ है, a का मान 6। यहाँ पर गुना है तो गुना में तिरछा कट जाता है। अब यहाँ पर से एक और बात देखने का योग है कि c का मान हमारे पास माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर से 3 में 6 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, बराबर में माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गुना भी किया तो हमारा मान सही निकला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा शून्यक जो हमने निकाला है वह बिल्कुल सही है, 1% भी गलत नहीं है। तो चलिए आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न अब आ जाए आपके सामने तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से आप लोग बना पाएंगे। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले लेते हैं अपने NCERT के बुक से। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके आगे एक प्रश्न दिया हुआ है 4u का स्क्वायर। ये 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, 1 का 4 नंबर। 4u का स्क्वायर, 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, जिसको हम लोग कह सकते हैं
कि बिल्कुल आसानी से इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है u दिया हुआ है, u का स्क्वायर दिया हुआ है, u दिया हुआ है और u के पावर 0 का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब कि c का मान नहीं दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेने का ज़रूरत तो है, लेकिन यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 4 है जो 4 8 का में भी आता, 8 में भी आता है और 4 में भी आता है, और यहाँ पर एक u ये है और यहाँ पर 2 u है, तो एक u बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 u इंटू में एक u बाहर निकल गया है और 4 बाहर निकल गया है, तो u एक बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर से 4 बाहर निकल गया है तो 2 अंदर रह जाएगा। तो इतना आ गया है। अब u के मान निकालने के लिए दोनों के बराबर में कुछ अंक लिखना है, बराबर में 0 और एक u प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ पर u है और बराबर में 0 है, इसके गुना है, यहाँ पर भाग में लाएंगे तो इस प्रकार से भाग लग तो जाएगा, u बराबर में प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। और किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग हम लोग देते हैं तो हमारा मान 0 आ जाता है। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा का मान 0 आ गया है और बीटा का मान -2 आया है। तो अब इसी को चेक करना है, इसी को चेक करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान 0 दिया हुआ है और प्लस के स्थान पर -2 दिया हुआ है, तो -2, और माइनस में b के स्थान पर 8 दिया हुआ है, तो 8, और a के स्थान पर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है, बटा में रहता है तो ऊपर नीचे कट जाता है, 2 बार में कट जाएगा, माइनस में 2 बराबर में -2, और इस प्रकार से हमारा गुणनफल के अनुसार, योगफल के अनुसार मान सही आ गया है। अब गुणनफल के अनुसार देख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 है, 0 गुना में -2 और c का मान हमारे पास 0 है और a का मान 4 है। किसी भी संख्या से 0 में गुना करने पर मान हमारा 0 आ जाता है, और किसी भी संख्या से भाग भी देने पर 0 में 0 आ जाता है, और इस प्रकार से हमारा योगफल और गुणनफल दोनों का मान बराबर आ गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न अब आप सभी को मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही तरीके से आप लोग बना पाएंगे, ऐसा आशा करते हैं। चलिए इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इसे मिटा लेंगे। द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक तो निकालना सीख गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका होता है कि द्विघात बहुपद को बिगाड़ देंगे तो उसे बनाएंगे किस प्रकार से। मतलब कि बिगाड़ने के लिए तो जानते हैं, लेकिन बनाने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो बनाने के लिए भी कोई तरीका है, जैसे कि द्विघात समीकरण का शून्यक होता है, एक शून्यक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक शून्यक होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा, और इसी के सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण को बनाने का चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद, द्विघात बहुपद, और इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर। द्विघात बहुपद है तो पावर में तो दूर रहना ही चाहिए, और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और इंटू में x रहता है, x, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c का मान दिखलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से हम लोग को आजमाना है, किस तरीका से हम लोग इसे बनाते हैं, तो चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने मन से, उसके बाद किताबी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए कि अल्फ़ा प्लस में बीटा दिया हुआ है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस में 4, यहाँ पर माइनस में 4 कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख देना है। तो द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है,
और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार से। तो एक्स के स्क्वायर के स्थान पर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो इसके स्थान पर 4 रख दें इसके स्थान पर 4 रख देंगे और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास माइनस में 4 है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना है। एक्स के स्क्वायर माइनस 4x और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद बन के तैयार है। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया है। इससे भी बहुत कठिन कठिन प्रश्न आते हैं और उसे हम सभी को सिद्ध करना है, बनाना है द्विघात समीकरण। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो हमारा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वह भी दूर हो जाए। इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर यदि दे दे दशमलव में, तो दशमलव में किस प्रकार से करेंगे। दशमलव में हटाइए, थोड़ा सा बटा वाला कर लेते हैं। 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1/2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है, इसका मान 1 है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से द्विघात बहुपद बनाएंगे, इसके सहायता से द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लेना है बहुपद। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स के स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर 1/2 है और एक्स साथ में एक्स लग जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। और इस प्रकार से हमारा समीकरण बन के बहुपद बन के तैयार है। समीकरण नहीं, बहुपद तैयार है। तो यह भी आंसर सही है और इसे कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं कि कैसा प्रश्न हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं और उसका आंसर किस प्रकार से आता है। तो प्रश्नमाला प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 2 नंबर प्रश्न में, नीचे 1 नंबर करके 2 नंबर करके, और वह है जो द्विघात बहुपद का शून्यक है। उसके सहायता से हम सभी को द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए उसे भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है कि शून्यकों का योगफल है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और इसका मान है जो 1/4 है। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और इसका मान -1 है। तो चलिए इसके सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। और इसे एक बार फिर से हल कर लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 1/4x और प्लस माइनस गुना होकर -1 आ जाता है। यह भी हमारा आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर एक त्रुटि आ जाता है कि जब आप किताब में अपने उत्तर माला में जाइएगा तो यह आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसे आंसर किस प्रकार से मिलाना है, तो इसमें दोनों में, इस सभी अथी में, यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है सभी में 4 से गुना हम लोग कर देते हैं और 4 से जब पहले वाला में गुना करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब इसमें 4 से गुना करेंगे यहाँ पर 4 लगाकर तो 4 से 4 विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और माइनस में 1 में यदि 4 से गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो आंसर आया है यह हमारा सटीक है और यही सही है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं
और अच्छे करेंगे। इसके बाद 2-4 और प्रश्न देखते हैं और उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद एक रूट वाला दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो इन शून्यकों की सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से द्विघात बहुपद निकालेंगे और जो द्विघात बहुपद है वह क्या है उसको बताना है। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर से एक बार देख लेते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर को सेम छोड़ देना है, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का √2 है और साथ में एक्स है, तो इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो इस प्रकार से हमारा ए भी आंसर आ गया है। लेकिन जब उत्तर माला में जाएगा तो फिर से यहाँ पर आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पर सभी में 3 से गुना करना है। तो जब 3 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा और माइनस में इससे भी गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और प्लस में जब इससे गुना करेंगे 1/3 गुना में 3 तो ये से ये ख़त्म और इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये हमारा द्विघात बहुपद आया है यह सटीक है और सही है। ये आंसर आप लोग मिला सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपके बुक में मिल जाएंगे। अब इसके बाद भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रफ्तार को तेज करने वाले हैं और आप लोग सही से अपने जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसे पकड़ लीजिए, थोड़ा सा रफ्तार तेज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर में, एक अल्फ़ा प्लस में बीटा है बराबर में 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √3 है। तो इसके सहायता से भी हम सभी को वही ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो चलिए पहले द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और माइनस नहीं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स का स्क्वायर सेम रह जाएगा और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है तो यहाँ पर 0 इंटू में एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √3 दिया हुआ है। इस प्रकार से अब एक्स का स्क्वायर माइनस में 0 में यदि किसी भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो वह 0 आ जाता है और यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो यही है आंसर हो जाएगा। अगर हम सभी को पता करना हो कि क्या यह जो मान हमारा आया है वह सही है तो हम लोग फिर से इसका शून्यक निकाल के आंसर ला सकते हैं और बिल्कुल सही करेंगे। तो इतना ही प्रश्न आज भर कर लिए रह सकता है। अब आगे हम लोग मिलते हैं 2.3 का, बहुपद का ही है 2.3, उसमें भाग देने के लिए सीखेंगे और हमारे चैप्टर में जो 2.3 है उसके सहायता से क्लास 10th का जो होता है बोर्ड परीक्षा उसमें 5 नंबर का पूछा जाता है, तो उसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल न कीजिएगा। आप लोग कल क्लास होगा जिसमें आप सभी लोग कल देखिए 2.3। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक काम देते हैं, होमवर्क।
आप लोग चैनल को इसको सब्सक्राइब करना है, आज दिन भर में कभी भी कर लीजिए, नहीं तो कल सब्सक्राइब का बटन हट जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए 2.3 में भाग किस प्रकार से दिया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।